कीमा कढ़ाई तो हर घर में बनती है, लेकिन इस तरह की नाश्ते में कढ़ाई मिल जाए जो कि पहले कभी बनाई ना हो आपने, तो ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो इसके लिए आपने मक्खन लेना है 2 टेबलस्पून, उसको पैन में डालना है। साथ में डालिएगा 2 अदद प्याज काट के, और इसको आपने इतना कुक करना है इस प्याज को मक्खन के अंदर। याद रहे कि मक्खन के अंदर जब प्याज कुक कर रहे हो तो आंच रखिएगा धीमी, ताकि अच्छे से इसका पानी ड्राई हो प्याज का, और अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन हो जाए आपके प्याज, कुछ सुनहरे रंग के कुछ इस तरह से। तो फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून भरकर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। जस्ट 1 से 2 मिनट कुक करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कीमा। सिंपल कीमा ले लेंगे, मटन का, बीफ का आप कीमा ले सकते हैं। मैंने मटन का इस्तेमाल किया है, तो 1 पाव कीमा लिया है, उसकी ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कीमा शामिल करके बगैर आप इसके अंदर कुछ ऐड किए इसको सिंपल पहले प्याज के साथ भून लेंगे, और इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे, और ताकि अपने ही पानी में जो है वो इसका कच्चापन दूर हो जाए। पहले इसको हमेशा पहले सादा प्याज के साथ भुना करें, यानी जो प्याज जब ब्राउन हो जाए उसके बाद इसी के अंदर आप टमाटर शामिल कर देंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर काट के शामिल कीजिएगा। टमाटर को शामिल करके उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है अपने पानी में ही। साथ में टमाटर का जो पानी है उसी की वजह से आपके जो कीमा है वो काफ़ी हद तक जो गल जाएगा, और साथ में जो टमाटर जो आपको साबित नज़र आ रहे हैं ये इसी के अंदर जो है पक जाएंगे, और बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आएगा कि आपने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से टमाटरों को भूनिए, और उसके बाद ढक्कन लगा के छोड़ा, और ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, और कीमा भी काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। जब कीमा अच्छे से पक जाए, टमाटर गल जाए, तभी आप इसके अंदर मसाले शामिल कीजिएगा। सबसे पहले आपने इसके अंदर शामिल करना है चाट मसाला 1 टीस्पून। साथ में आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून भरकर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा पेपरिका पाउडर, देगी लाल मिर्च आधा टीस्पून, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च तकरीबन आपने इसके अंदर आधा टीस्पून ही इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा चिली सॉस 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लीजिएगा, फिर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। तकरीबन 2 टीस्पून भर के इस्तेमाल करने हैं। हल्दी आपने इसके अंदर आधा टीस्पून इस्तेमाल करनी है। लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप आधा टीस्पून इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में जाएगा नमक। नमक जो है वो हस्बे जायका अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तमाम मसालों को बहुत अच्छे से आपने भूनना है, 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनिएगा, ताकि जो है इसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके इसको ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिएगा, ताकि मसाला अच्छे से गल जाए, और जब कीमा अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। जस्ट आपने 2 से 3 मिनट जब पकाया, अच्छे से कीमा जो गल गया, तो फिर इसके अंदर जो लास्ट में चीज़ डालनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपने इसे मक्खन में बनाया, यानी मक्खन में पूरी रेसिपीज़ को रेडी की। उसके बाद जो लास्ट में इसमें एक क्रीमी टेक्सचर जो देगा, जो इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देगा गाइस, तो वो है जी इसके अंदर आपने शामिल करना है तकरीबन, आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा जब गल जाए तभी शामिल कीजिएगा, इससे पहले नहीं। आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून भरकर फेंट के आपने क्रीम जो है वो टेट्रा पैक वाली डब्बे वाली इसके अंदर शामिल कर देनी है। मैंने डब्बे में जो आती है वो वाली आधा पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल किया है। उसके बाद क्रीम शामिल करके दरमियानी से तेज़ आंच कर देनी है, और इसको कुक करना है। जब कीमा गल जाए तभी इसको शामिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको जस्ट 1 से 2 मिनट अच्छे से पका लेना है। अच्छे से कुक कीजिएगा। अच्छे से कीमे को जब पका लेंगे इस क्रीम के अंदर, तो फिर लास्ट में इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें और ऐड करनी है, जो इसमें और ज़्यादा खुशबू भी लेके आएगी और जायका भी। हरी मिर्चें काट के शामिल कीजिएगा। साथ में आपने हरा धनिया शामिल करना है। जायफल और जवैत्री का जो पाउडर होता है, दोनों का पाउडर बनाकर आधा टीस्पून से भी कम 1 से 2 चुटकी ऊपर से डाल दीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा लीजिएगा, उसको भूनिएगा। तकरीबन आपने जो सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ है वो आधा टीस्पून तवे पे थोड़ा सा भून के वो ऊपर से डाल दीजिएगा। चाहें तो थोड़ा सा पीस भी सकते हैं, साबित भी डाल सकते हैं। ऊपर से डाल के फिर आपने इसको नान पराठों के साथ इस रेसिपी को एंजॉय करना है। अगर तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है गाइस। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ इस रेसिपी को ट्राई करना और बताना कौन सी रेसिपी आप सीखना चाहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।